आज गणेश चतुर्थी है। यज्ञ संपन्न हुआ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश की आज सर्वत्र उपासना हो रही है, व्रत पूजा अर्चन हो रहा है। और दक्षिण भारत में तो बहुत बड़ा इसका उत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र, उधर तेलंगाना, इधर इन क्षेत्रों में। उत्तर भारत में भी सबसे पहले गणेश की वंदना कही गई, लेकिन वेदों में गणपति नाम आया। मंत्र भी है, ओम गणपति गंगवामहे। किस धातु से बना कोई भी शब्द होता है उसको धातु से बनता है। जो जो ईश है, गण ईश, जो सबका हमारा ईश है, परमात्मा है, उसको नमन करते हैं। नित्य ही जो वैदिक रीति नीति के व्यक्ति हैं वो तो नित्य ही उनकी वंदना करते हैं, गणपति वंदना करते हैं। तो गणपति का व्यापक अर्थ है गणेश चतुर्थी के दिन हवन अवश्य कर लें, किसी भी समय मिल लें। वैसे तिथि का होता है, तिथि कल दोपहर में प्रारंभ हुई थी, वो आज दोपहर तक ही इसका है। तो उदयातिथि होने के कारण आज ये गणेश चतुर्थी आज मनाई जा रही है। गणेश भगवान के बारे में भी जो अगर गणेश का जो मूर्त विज्ञान है, मूर्त कला है, उसमें भी देखें तो उसमें इस तरीके से बनाया है। भगवान के कान है तो ज़्यादा सबकी सुनते हैं, सबकी वो आवाज़ सुनते हैं। करुण क्रंदन कोई करे, भगवान ने 4 प्रकार के अपने बताए हैं, अर्थात आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञास और ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। एक अर्थार्थी, जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, वो एक है, उसने छोटा बच्चा है, वो ज़्यादा ज्ञानी नहीं है, जिज्ञासु नहीं है। तो उसने देखा कि आम लेकर के आए हैं पिताजी, तो उसने रो करके रोने लगा, हमें आर्तनाद करने लगा, रोने लगा कि हमें आम चाहिए। आम दे दिया पिता ने। दूसरा था, उसने भी, ये आर्थ था। दूसरा था अर्थार्थी, उसने कहा पिताजी मुझे भी दो, और अर्थी उसने मांग दिया। तीसरा है वो जिज्ञासु है, उसने जिज्ञासा प्रकट की ये हो क्या रहा है, देखा, तो उसको भी पिता ने दे दिया। और एक जो ज्ञानी है वो तो जानता है पिता लाया तो हमारा तो हिस्सा है ही है, हमें तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 4 प्रकार के भक्त कहे गए हैं। तो 4 प्रकार के भक्त मिलते हैं संसार में। ये भगवान कृष्ण ने इसके बारे में बहुत अच्छा, गीता में इसकी बड़ी बात आई है। तो वही चीज़ है जो हमारी सनातन परंपरा है, उसमें हम इसका करते हैं। लेकिन जो मूल चीज़ है इसके साथ साथ में यहाँ से प्रारंभ होता है कि देवताओं का मुख अग्नि है। अग्नि में हम आहुति डालते हैं तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। कहीं से अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो आज जो जिन घरों में व्रत होंगे, उपवास होंगे, हम सभी वैसे इसको बना रहे हैं। तो यजन यहाँ तो नित्य होता है, तो ऐसे लोगों में थोड़ी सी आहुतियाँ जरूर डालें। भगवान गणपति के नाम से, गणेश के नाम से आहुतियाँ डालेंगे तो उनका बहुत कल्याण होगा। वातावरण की शुद्धता, वेदों में मंत्रों के अधीन देवता हैं, तो मंत्रों से उच्चरित जब आहुतियाँ हम डालते हैं, मंत्रों का उच्चारण करके आहुतियाँ डालते हैं, उससे बड़ा हमारा भी कल्याण होता है। हमारे जो भी आसपास, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते हैं, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु की बात कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः के हम नित्य पाठ करते हैं। तो सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भगवान गणेश, भगवान गणपति सभी का मंगल करें। सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।